नमस्कार मित्रों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एफिडेविट क्या है यानी शपथ पत्र और एफिडेविट तैयार करते समय ध्यान में देने वाली बातें। तो जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक अवश्य देखें। सबसे पहले शपथ पत्र क्या है ये जानें। शपथ पत्र एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जो कि किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट द्वारा नियुक्त शपथ पत्र अधिकारी के सामने शपथकर्ता का अपनी मर्जी से शपथ पत्र पर प्रतिज्ञा किया गया लिखित कथन होता है। इस शपथ पत्र पर शपथकर्ता अपनी निजी जानकारी और सत्यता के आधार पर उन कथनों का उल्लेख करता है जिस पर उसको पूर्ण विश्वास होता है कि उसके द्वारा लिखी गई हर एक जानकारी उसके निजी ज्ञान से पूर्ण सत्य व सही है। साधारण शब्दों में शपथ पत्र एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें व्यक्ति अपनी निजी जानकारी व ज्ञान के आधार पर अपने कथनों को लिखित करवा उनके सत्यता की घोषणा करता है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 आदेश 19 नियम 1 किसी बात के शपथ पत्र द्वारा साबित किए जाने के लिए न्यायालय को आदेश देने की शक्ति है। आदेश 19 नियम 1 के अधीन कोई भी न्यायालय किसी भी समय पर्याप्त कारण से आदेश दे सकेगा कि किसी भी विशिष्ट तथ्य या किन्हीं भी विशिष्ट तथ्यों को शपथ पत्र द्वारा साबित किया जाए या किसी साक्षी का शपथ पत्र सुनवाई में ऐसी शर्तों में पढ़ा जाए जो न्यायालय युक्तियुक्त समझे। शपथ पत्र की आवश्यकता कब होती है? शपथ पत्र की आवश्यकता कानूनी और गैर कानूनी प्रक्रियाओं में पड़ सकती है। इसको और आसान से समझ सकें इसके लिए निम्न उदाहरण जैसे विद्यालय में दाखिला लेने संबंधित प्रक्रिया के समय, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए, विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया संबंधित कार्यवाही के दौरान, आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, नाम में परिवर्तन या नाम में संशोधन के लिए, विद्यालय से छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए, रसोई गैस प्राप्त करने के आवेदन के लिए, उत्तराधिकारिता प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, न्यायालय में विशिष्ट तथ्यों को साबित करने के लिए, अधिवक्ता पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान, अखबार समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए, बैंक संबंधित कार्यवाहियों के दौरान, अन्य ऐसे ही कई प्रक्रिया के दौरान आपको शपथ पत्र की आवश्यकता पड़ सकती है। शपथ पत्र के लिए शपथ किसके द्वारा दिलाई जाएगी? सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 139 के अंतर्गत शपथ पत्र के लिए शपथ किसके द्वारा दिलाई जाएगी इसके संबंध में प्रावधान किया गया है जो कि निम्न प्रकार से है। यह शपथ किसके द्वारा दिलाई जाएगी? जैसे किसी भी न्यायालय या मजिस्ट्रेट द्वारा, नोटरी अधिनियम 1952 की धारा 53 के अधीन नियुक्त नोटरी, ऐसा कोई भी अधिकारी या अन्य जिसे उच्च न्यायालय द्वारा इस कार्य के लिए नियुक्त किया गया है, किसी अन्य न्यायालय द्वारा जिसे राज्य सरकार ने इस कार्य के लिए साधारणता या विशेष रूप से सशक्त किया है। इस कार्य के लिए नियुक्त किया गया कोई भी अधिकारी शपथकर्ता को शपथ दिला सकेगा। अब बात आती है शपथ पत्र तैयार करते समय ध्यान देने वाली बातें। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 19 नियम 3 के प्रावधान के अंतर्गत निर्धारित ढंग से तैयार किया जाएगा। शपथ पत्र को अलग अलग पैराग्राफों में लिखा जाना चाहिए और हर एक पैराग्राफ को संख्यांकित करना चाहिए यानी नंबर वाइज, जैसे 1 2 3। शपथ पत्र उसी भाषा में होना चाहिए जिसका ज्ञान शपथकर्ता को हो और यदि शपथ पत्र किसी अन्य भाषा में है तो शपथ पत्र के निकाय में यह कथन शामिल हो न चाहिए कि शपथकर्ता को शपथ पत्र के लिखित कथन को पढ़कर सुनाया गया और उसने समझ लिया है। शपथ पत्र में दिए गए तथ्यों और आरोपों का प्रमाणिक और यथार्थ होना चाहिए और उन्हें स्पष्ट से शुद्ध लिखा जाना चाहिए।
शपथ पत्र को ऐसे विषयों तक सीमित रखना चाहिए जिनको शपथकर्ता अपने निजी ज्ञान से साबित करने में समर्थ है, लेकिन बातकालीन आवेदनों के शपथ पत्रों में उसके विश्वास आधारित कथन स्वीकार किया जा सकता है। विश्वास पर आधारित कथनों के आधार का भी कथन शामिल होना चाहिए। शपथ पत्र में स्पष्ट रूप से यह अभिव्यक्ति होना चाहिए कि शपथकर्ता के बयान का कितना भाग उसके ज्ञान पर और कितना भाग उसकी सूचना और विश्वास पर आधारित है। शपथ पत्र में दिए गए तथ्यों का सत्यापन होना आवश्यक है और सत्यापन में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। शपथ पत्र के सत्यापन में यह स्पष्ट होना चाहिए कि कौन से तथ्य या आरोप शपथकर्ता के स्वयं ज्ञान से सत्य हैं और कौन से तथ्य सूचना पर विश्वास पर हैं। शपथ पत्र के सत्यापन में निजी ज्ञान पर आधारित तथ्यों का उल्लेख स्पष्ट रूप से इस प्रकार किया जाना चाहिए कि मैं शपथ या कथन करता हूँ या मैं पुष्टि करता हूँ। तो दोस्तों, शपथ पत्र क्या है और तैयार करते समय किन किन बातों का ध्यान देना है, जानने के लिए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।